बनावट चेक करें, ये हवा में रहेगा ऊपर की तरफ, और ये सीन के दंदाने ये देख रहे हैं आप स्टेप वाइज आ रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे भी देखें सीन के दंदाने स्टेप वाइज आ रहे हैं। अब कुछ बच्चे शोशे का ख्याल नहीं करते। देखें ये बराबर कर दिए, चारों दंदाने बराबर कर दिए। अब इसका तरीकाकार ये होता है, अब देखें ये बे और ये ऊपर छोटी सी डंडी ऊपर लेके जाएंगे। अब यहाँ से आप 1 2 3 ये बे और छोटी सी डंडी ये के नुक्तों को रिप्रेजेंट कर रही है। शीन के 3 नुक्ते आ गए और ये तेरे तर। अब इसको भी देखें और इसको भी देखें, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब यहाँ पे देखें शोशा, ये वाला जो लग रहा है इसको क्या बोलेंगे, शोशा बोलेंगे। और उसके बाद ये शीन के 3 दंदाने नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे ते का नुक्ता आ गया। और उसके बाद अगर आप नून और दाल नद लिख रहे हैं तो आपने इसका ख्याल करना है कि ये जो हिस्सा है ना, ये थोड़ा छोटा होना चाहिए इससे। बहुत से बच्चे इसके गलती यूं करते हैं, ये आपस में इनको बराबर कर देते हैं। इनको बराबर नहीं करना बल्कि इनमें फ़र्क का पता होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग हरूफ तहज्जी को तफसील से पढ़ेंगे और इसके साथ कुछ अल्फाज हैं उनकी भी प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि शेप्स का कितना बड़ा रोल होता है आपकी अपना हरूफ तहज्जी में, और उर्दू की राइटिंग के अंदर इन शेप्स का जो रोल है वो भी मैं आपको बताता हूँ। शेप ऑफ बोट, शेप ऑफ मून, इससे क्या क्या बनता है, किस तरह के अल्फाज आपको परेशान करते हैं। तो आइए हम अपने सेशन की तरफ चलते हैं। अब देखें जिस तरह ये बे और हे बा, इसके ऊपर आपने तवज्जो करनी है कि जितना हिस्सा ये है इतना हिस्सा इधर होना चाहिए। इसको मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ कि इसमें आपने दोनों को बराबर रखना है। बिल्कुल ये मद आप अगर डाल रहे हैं तो दोनों को बराबर रखें, और नीचे जो जगह है ये आपने छोड़नी है। बाज़ औक़ात बच्चे यूं करते हैं तो इससे आपने बचना है। ये चीज़ आप ना करें। ये ऊपर की तरफ ये एक तो ये दोनों आपस में बराबर हो, नीचे भी जगह आपने छोड़ देनी है, तब जाके आपको इसकी समझ आएगी। और फ़र्ज़ करें मैं कोई लफ्ज़ लिखने जा रहा हूँ, उसमें देखिएगा कि अलिफ, ये ज़्यादा टेढ़ा नहीं करना अलिफ को, यूं। बहुत से बच्चे बहुत ज़्यादा टेढ़ा कर देते हैं, ऐसे संसले का मोनोग्राम बना देते हैं। यूं नहीं करना आपने, सिंपल सा, हल्का सा ऊपर से तिरछा हो, दरमियान में स्ट्रेट, फिर हल्का सा नीचे से तिरछा होना चाहिए। ये अलिफ हो गया। और उसके बाद बे अलिफ बा, अलिफ बे अलिफ बा, और उसके बाद बे और ये और लाम, अबाबील। ये देखें दोबारा से इसको लिख रहे हैं हम। ये अलिफ ऊपर से स्टार्ट करें, ऐसे अलिफ ऊपर से, और उसके बाद बे अलिफ बा, आप छोटा सा नीचे से गैप दे के ऊपर से स्टार्ट करें, और उसके बाद यहाँ से ऐसे हल्का सा मद डालें, और उसके बाद ये लाम, अबाबील। ये एक लफ्ज़ बन गया, बच्ची का नाम बन गया ये। तो उसके बाद एक और लफ्ज़ है हसन। अब हे यहाँ से ऊपर से शुरू करेंगे, नीचे ले आएंगे यहाँ तक, ये हे का सिरा या जीम का सिरा है। और अब यहाँ पे आके वो 3 दंदाने डालेंगे सीन के, और एक जो दंदाना है वो नून का होगा। ये हसन, आगे बासिल, बे अलिफ बा, और उसके बाद सीन और लाम, हसन बासिल। ये देखा आप, यहाँ पे बनावट चेक करें, ये हवा में रहेगा ऊपर की तरफ, और ये सीन के दंदाने ये देख रहे हैं आप स्टेप वाइज आ रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे भी देखें सीन के दंदाने स्टेप वाइज आ रहे हैं। अब कुछ बच्चे शोशे का ख्याल नहीं करते। देखें ये बराबर कर दिए, चारों दंदाने बराबर कर दिए। अब इसका तरीकाकार ये होता है, अब देखें ये बे और ये ऊपर छोटी सी डंडी ऊपर लेके जाएंगे। अब यहाँ से आप 1 2 3 ये बे और छोटी सी डंडी ये के नुक्तों को रिप्रेजेंट कर रही है। शीन के 3 नुक्ते आ गए और ये तेरे तर। अब इसको भी देखें और इसको भी देखें, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब यहाँ पे देखें शोशा, ये वाला जो लग रहा है इसको क्या बोलेंगे, शोशा बोलेंगे। और उसके बाद ये शीन के 3 दंदाने नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे ते का नुक्ता आ गया। और उसके बाद अगर आप नून और दाल नद लिख रहे हैं तो आपने इसका ख्याल करना है
कि ये जो हिस्सा है ना, ये थोड़ा छोटा होना चाहिए इससे। बहुत से बच्चे इसके गलती यूं करते हैं, या आपस में इनको बराबर कर देते हैं। इनको बराबर नहीं करना, बल्कि इनमें फ़र्क का पता होना चाहिए, इन दंदानों में फ़र्क होना चाहिए। ये ऊपर नीचे छोटा सा फ़र्क नज़र आ रहा है आपको। अब मीम की जो दंदाने हैं, यहाँ पे आपने ख्याल करना है कि मीम को शोशा भी बाज़ औक़ात दिया जाता है। तो यहाँ पे मीम एक नुक्ता बनाना है, नुक्ते को ऐसे नीचे से कट करना है, नुक्ते को दरमियान से कट करें और ले आए नीचे। ये मीम है। नुक्ते को दरमियान से कट किया, स्लाइड दी और स्ट्रेट लाइन, ये मीम है। और अब अगर यूं वाला मीम आप बहुत से बच्चे लिख रहे होते हैं ऐसे, मीम और हे में ऐसे करके लिख रहे होते हैं, तो ये गलत है। इसका आपने ख्याल करना है। अब ये कहाँ कहाँ पे आता है, इसका ख्याल करना है आपने कैसे। ये देखिए, मीम और छोटी ये साथ मैच करके आप लिखेंगे, ऐसे मैच करके लिखेंगे मीम और छोटी ये। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यूं करके ऐसे करके लिख देते हैं, वो यूं। तो थोड़ा सा इसको मिलाना है, ऐसे इसको ऐसे मिलाएं, ये गोल बन जाए। ये ऐसे करके यूं मिलाए और उसके बाद ये इसको छोटी ये दे देंगे, इस तरह ये मीम बन जाएगा। ऐसे ही एक और मीम होता है, बाज़ औक़ात लोग यूं करके लिख देते हैं ऐसे, मीम और दाल मद। ये भी बुरा लग रहा है। बड़े फ़ॉन्ट में मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कितना बदसूरत सा लग रहा है। अब आपने इसको भी यूं मैच करना है और नीचे ले आना है, और यहाँ पे इसको दाल दे देनी है। ये मीम और दाल मद। एक और मीम होता है यूं करके, इसके साथ आपने क्या करनी है, दाल दे देनी है। ये वाला मीम और दाल मद। मोहम्मद के अंदर बाज़ औक़ात ये लिखा जाता है। ये देखिएगा, ये मीम ऐसे बहुत आगे नहीं लेके जाना, यहाँ पे, और ये मोहम्मद के अंदर आप ये दाल के साथ लिख सकते हो, ये वाला मीम। अब देखा, ये प्यारा लग रहा है। अब अगर मैं यूं करके लिखता तो ये थोड़ा सा अजीब लगता। ये वाला देखो मीम, आप इसको इस तरह लिखने की कोशिश किया करें। बाकी ये मीम और दाल मद, इसी तरह हुमा, हे और मीम अलिफ मा। ये जो मीम अलिफ मा है ना, इसकी भी टेक्निक है लिखने की। ये हमद के अंदर भी यही लिखा जाता है। ये हे, ये मोड़ेंगे ऐसे, उसके साथ दाल दे देंगे। गौर से देखें आप इसकी बनावट। थोड़ा सा मैंने इसको मोड़ा यहाँ से, ये देखा, ये कितना खूबसूरत लिखा गया है। ऐसे ही हम दर्द भी आपने ऐसे लिखना। ये हे, ये मीम, हम, दाल, रे, दाल, हम दर्द। ओके, ये वाला मीम भी लिख सकते हैं। ये जो इसमें मीम आया हुआ है और इसमें जो मीम आया हुआ है, दोनों डिफरेंट हैं। ये कहीं कहीं पे इस्तेमाल होते हैं। अब देखें, एक है हिम्मत। अब हे, ये मीम, ये पड़ी रे, ये देखें, ये हे, मीम, पड़ी रे, और उसके बाद शेप ऑफ बोट यहाँ पे डाल दें। ये क्या आ गया, लफ्ज़ बन गया हिम्मत। अब इसको हम यूं नहीं कर सकते। ये जो बाद का तो लोग यूं करके लिख रहे होते हैं, ये यूं करके। अब ये ते के साथ नहीं जा सकती, ये दाल के साथ जाती है या अलिफ के साथ जाती है। इस तरह का जो मीम है वो जा अलिफ के साथ प्यारा लगता है, या वो दाल के साथ प्यारा लगता है। ऐसे ये देखा ना, तो ये इसके साथ प्यारा नहीं लग सकता। ते के साथ, ते के साथ ये प्यारा लगेगा। ये वाला नुक्ते वाला मीम ते के साथ प्यारा लगेगा। यहाँ पे देखें, मैं नुक्ते वाला मीम ड्रा करता हूं, ये ते के साथ प्यारा लगेगा। इसको बारीक भी कर सकते हो आप लोग, देखें, इसको बारीक भी कर सकते हो। हे की स्लाइड को आप बारीक करेंगे, इसके साथ नुक्ते वाला मीम डालेंगे, ये भी बारीक स्लाइड कर सकते हैं आप। और जब इसके साथ आप शेप ऑफ बोर्ड देंगे तो ये प्यारा बनेगा। ऐसे ही मज, मम, मी, मे पेन के साथ लिखना चाहोगे तो ये देखें, सिंपल सा तरीकाकार है। अब मीम और फे, मफ, ये कैसे लिखा जाता है, इसको भी देखें आप। मीम और ये फे, हल्की सी स्लाइड नीचे ले आएंगे, गोल यहाँ पे करेंगे और उसके बाद शेप ऑफ बोर्ड दे देंगे, ये मफ। ऐसे ही मत, मीम और ये तोएं, मत। ये देखें कैसे खूबसूरती के साथ, नफासत के साथ लिखे हुए हैं ये। इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। सीड ऑफ एप्पल को देखा आपने,
अगर मैं यहाँ पे छोटा अलिफ लगाता हूँ तो तोय भी बन सकता है ये। ओके, ये आपने तरीकाकार रखना है। और उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन आपने लाजमी प्रेस करना है। जो लोग मेरे से ऑनलाइन सीखना चाहते हैं, मेरा यूट्यूब चैनल पे जो व्हाट्सएप नंबर है वो शो हो रहा है, वहाँ से आप ऑनलाइन क्लास का हिस्सा बन सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।